देखो हम लोग ये गीत सुनते हैं, श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का है, हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। और ये एक मुहावरा बन गया, हम लोग बराबर कहते हैं 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का जीवन। मुझे कभी कभी लगता है कि कितना भी कम जीवन क्यों ना हो, पर 2 दिन का तो प्राय नहीं होता। 60 साल, 70 साल, 50 साल, 55 साल, 80, 90, फिर क्यों कहते जीवन 2 दिन का? तो क्या ये कहा जाता है, मुहावरा है, पर मुझे लगा ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। जीवन में 2 ही दिन कीमती है, एक जन्म का दिन और एक मृत्यु का दिन, और इन 2 दिनों के बीच में जो समय मिला उसका नाम जीवन है। जीवन 2 दिन का। जन्म के दिन लगता है कि आए कैसे, और मृत्यु के दिन लगता है कि जा कैसे रहे हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और ये ट्रेन कौन सी? नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन। मन के डिब्बे में अहंकार की सीट पर नर्तन एक्सप्रेस में बैठे हैं, आयु का रिजर्वेशन है। और ट्रेन की रफ्तार का पता कैसे लगता है? ये श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा, ट्रेन में बैठकर जब हम चलते हैं तो स्टेशन मिलते जाते हैं। अच्छा, आप विचार करना, जिस ट्रेन में आप बैठे हो इसमें बैठकर भी स्टेशन तो मिले। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, बचपन का स्टेशन देखा था, और मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। और अब सबसे पहले इस नर्तन एक्सप्रेस में बैठने के बाद पहला स्टेशन मिला बचपन का स्टेशन, और मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। जवानी का जंक्शन, और जंक्शन इसलिए देखो, जंक्शन से कई और ट्रेन जाने के रास्ते फूटते हैं, और जवानी के जंक्शन से अलग अलग रास्ते फूटते हैं, प्रपंच की ओर या परमार्थ की ओर, सत्य की ओर या असत्य की ओर, मृत्यु की ओर या अमृत की ओर। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। अब बुढ़ापे से आगे चली जा रही है,
उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। देखो, रेलगाड़ी दो पटरी पर दौड़ती है और ये मनुष्य शरीर की रेलगाड़ी भी दो पटरी पर दौड़ती है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। देखो भाई, दिन रात की पटरी पर दौड़ने वाली नर्तन की ट्रेन मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। और ये सोचकर तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने करीब आ रही है। तबीयत हरिया वो घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। भगवान कहते हैं, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला। देवताओं को दुर्लभ, सुर दुर्लभ। अच्छा देखो, देवता हम लोगों से सुखी हैं, स्वर्ग में हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन आप ऐसे सोचो कि जैसे कोई बहुत बड़े होटल में ठहरा हो, सारी सुख सुविधाएं उसी के कमरे में, वहीं सब कुछ है। अच्छा, वो सुख से तो रह सकता है, बहुत सुखी रह सकता है। साधारण आदमी को वो सुख नहीं, होटल में रहने वाले को सब सुख। लेकिन अगर वो अपने मन से वहां कुछ करना चाहे कि ये दरवाजा इधर बंद करेंगे, इधर लगाएंगे, ये खिड़की इधर नहीं इधर लगाएंगे, होटल वाले कहेंगे ये नहीं कर सकते, आप तो रह सकते हो। और कब तक रह सकते हो? जब तक पैसा है। स्वर्ग वाले भी कहते हैं जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहो, सारे सुख भोगो। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। और जेल में रहने वाला कोठरी में रहता है, बेचारा सजा भुगतता है, पर वहां भी अपने मन से कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो अपने घर में रहना, वो अपने मन से कुछ कर सकता है। इसी तरह न देवता कुछ कर सकते हैं और न पशु पक्षियों की योनि में रहने वाले कुछ कर सकते हैं। ये कुछ करने का अवसर तो मनुष्य को मिला है, इसलिए सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी यह लाभ नहीं है।
जो मनुष्य को मिला। अच्छा देखो, आपने जितने पशु पक्षी देखे होंगे सब सिर झुकाकर चलते हैं। खड़े रहेंगे तो भले ही सिर उठा लें, पर जब चलेंगे तो सिर झुक जाएगा। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि जो सिर उठाकर चलता है। पशु पक्षी यही कहते हैं, कहते मनुष्य तुझे सिर उठाने का मौका मिला है, सिर उठाने का मौका मिला है, पर ऐसा काम न करना कि सिर झुकाना पड़े। सिर उठाने का मौका मिला है, ऐसा काम न करना कि सिर झुकाना पड़े। अच्छा और एक बात देखो आप, आदमी के अलावा कोई हंस नहीं सकता। खुश हो जाए अलग बात, पर कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि आज हमारी बकरी दिन भर हंसती रही। बकरी, घोड़ी, हाथी ये खुश भले ही हो जाएं, हंस नहीं सकते। हंसने का मौका केवल आदमी को मिला है। तो सब पशु पक्षी कहते अरे मनुष्य तुझे हंसने का अवसर मिला है, पर ऐसा काम मत करना कि लोग तुझ पर हंसे। जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। यह मनुष्य शरीर को धारी को ही अवसर मिला है। अच्छा लेकिन एक बात और है, ये सत्संग पशुओं के लिए नहीं है। अगर कोई आ भी जाए, एक गौ माता ही क्यों ना हो, तो भी हम एक किनारे कर देते हैं, उधर चल। अच्छा हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं। क्यों? पशुओं के लिए नहीं, आदमी के लिए है, आदमी के लिए। अरे ये योग्यता नहीं, एक दूसरा कारण भी है। क्या कारण? यह है कि 4 पहिए की गाड़ी को खड़ा करने के लिए स्टैंड की जरूरत नहीं है। 4 पहिए की गाड़ी जहां लोग तो वहीं खड़ी, चलाओ तो चल दी। लेकिन 2 पहिए की गाड़ी को स्टैंड की जरूरत है। ये मोटरसाइकिल, स्कूटर बिना स्टैंड के रुकते नहीं हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि जितने पशु हैं ये 4 पहिए की गाड़ी हैं। ये पशु 4 पहिए की गाड़ी है, इनको रोकने के लिए किसी स्टैंड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य 2 पहिए की गाड़ी है, इसलिए इसे रोकने के लिए सत्संग के स्टैंड की आवश्यकता है। और एक बात बताऊं आपसे, पशु को इसलिए सत्संग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पशु तो जन्म से जो बन गया सो बन गया। कुत्ता है, अब कुत्ता बन गया तो बन गया, वो जीवन भर कुत्ता ही रहेगा, अब उसे बनना नहीं है। गधा बन गया गधा ही रहेगा, बनना नहीं है। घोड़ा बन गया उसे बनना नहीं है। लेकिन मनुष्य को तो मनुष्य बनना है। जन्म के साथ मनुष्य नहीं बनता। आप किसी भी दुकान से ये साज खरीद सकते हैं, पर बजाने की कला तो किसी अनुभवी से मिलती है। तो जीवन के साथ जीवन जीने की कला नहीं मिलती, जीवन परमात्मा से मिलता है। और जीने की कला तो महात्माओं से मिलती है, सत्संग से मिलती है। इसलिए यह शरीर